बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये कह रहे हैं कि आप ये सिंप्लीफाई कर दें। इसमें पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 2y - 10 डिवाइड बाई 3y डिवाइडेड बाई y - 5। सोल्यूशन गिवन दैट। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू। अब ये हमने ये करना है कि ये डिवीजन है, ये इसको हमने पहले मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। 2y - 10 डिवाइड बाई 3y अपनी जगह पर लिख दिया। ये डिवीजन को मैं चेंज करता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, ये उल्टा हो जाएगा। ये 1 डिवाइड बाई y - 5 बन जाएगा इज इक्वल टू। यहाँ से 2y, यहाँ पर 2y - 10 है, इससे मैं 2 कॉमन करता हूँ। 2 कॉमन कर दिया, यहाँ पर रह गया y - 5 डिवाइड बाई 3y। ये मल्टीप्लिकेशन है 1 और y - 5। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर y - 5 है, यहाँ पर भी y - 5 है, ये मैंने कैंसिल कर दिया। ऊपर रह गया 2 एक रह गया डिवाइड बाई 3y। ये हम अब हमारे पास है सेकंड पार्ट हमारे पास है p डिवाइड बाई क्यू डिवाइडेड बाई r डिवाइड बाई क्यू डॉट p डिवाइड बाई क्यू। ये हमने सिंप्लीफाई करना है। सोल्यूशन गिवन दैट। ये क्वेश्चन अपनी जगह पर लिख दिया इज इक्वल टू। सबसे पहले हमने ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। इज इक्वल p डिवाइड बाई क्यू, ये हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फिर ये रेसिप्रोकल होगा, इस टर्म का रेसिप्रोकल होगा। ये इसका रेसिप्रोकल यानी क्यू ऊपर हो जाएगा, ये r नीचे हम लिखेंगे इस तरह डिवाइडेड बाई, ये अपनी जगह पर लेंगे ये टर्म p डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू। यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर भी क्यों है, ये मैं कैंसिल करता हूँ। ऊपर रह गया एक p डॉट, एक ऊपर p डिवाइडेड बाई, यहाँ पर नीचे एक r रह गया, एक क्यों रह गया। p डॉट p से p क्यों आता है डिवाइड बाई r क्यों। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है a² - 9 डिवाइड बाई a - 6 इंटू a+4 डिवाइडेड बाई a - 3 डिवाइडेड बाई a - 6। ये हमने सिंप्लीफाई करना है। सोल्यूशन गिवन दैट। अब ये क्वेश्चन मैंने अपनी जगह पर लिख दिया इज इक्वल टू a² - 9 डिवाइडेड बाई a - 6 डिवाइड बाई a - 6 इंटू a+4। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। जब हम ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये इसका रेसिप्रोकल हम लेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। a - 6 ऊपर हो जाएगा, a - 3 नीचे आ जाएगा। ये हमने इस तरह कर दिया। अब a² अपनी जगह पर लिख दिया, -9² को मैं इस तरह लिखता हूँ 3² से वापस 9 आता है डिवाइडेड बाई a - 6 इंटू a+4 मल्टीप्लाई बाई a - 6 डिवाइड बाई a - 3। अब नीचे यहाँ पर a² - b² यह फार्मूला बन गया। a² - b² फार्मूला हमारे पास इस तरह है, इन a प्लस बी इंटू a - b। ये फार्मूला यहाँ पर मैंने यूज़ कर दिया। a की जगह a है, b की जगह हमारे पास 3 है, इन a+3 इंटू a - 3 डिवाइड बाई a - 6 इंटू a+4 मल्टीप्लाई बाई a - 6 डिवाइड बाई a - 3। अब यहाँ पर a - 3 ये सेम टर्म है, ये मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर a - 6 है, यहाँ पर भी x - 6 है, a - 6 है, ये कैंसिल कर दिया। ऊपर रह गया हमारे पास a+3 डिवाइड बाई, नीचे रह गया हमारे पास a+4। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया।